हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 18 और गुणनफल अधिकतम है, संख्याएं हैं। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अवकलज के प्रयोग की सहायता से किसी फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान या कोई फलन अधिकतम है या न्यूनतम है किसी बिंदु पर किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं, माना हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, जिसका हमें जांच करनी है कि ये किस बिंदु पर या x के किस मान पर हमारा फलन अधिकतम है या न्यूनतम है, एवं x के किस मान पर हमारा फलन अधिकतम मान दे रहा है और न्यूनतम मान दे रहा है। तो वह अवकलज के प्रयोग से निम्न चरणों में ज्ञात करते हैं। प्रथम चरण में जो y बराबर एफ एक्स है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और dy बटा dx या f डैश x का मान प्राप्त करते हैं। द्वितीय चरण में dy बटा dx को हम शून्य के बराबर रखते हैं एवं x के मान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमारे पास dy बटा dx को 0 के बराबर रखने पर हमारे पास x के मान प्राप्त हुए, x1, x2, x3, इस प्रकार हमारे पास x के मान प्राप्त हुए। तृतीय चरण में हम जो हमारा dy बाई dx था, जो प्रथम चरण में प्राप्त हुआ था, उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर d का वर्ग y बटा dx का वर्ग प्राप्त करते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं f डबल डैश x। चौथे चरण में हम f डबल डैश x में जो हमारे द्वितीय चरण में x के मान प्राप्त हुए थे, x1, x2, x3, वह हम f डबल डैश x में रखते हैं। मान लीजिए हमने एक मान x1 रखा और एक मान x2 रखा। यदि x1 रखने पर हमारे पास मान ऋणात्मक आया, तब हम कहेंगे कि x बराबर x1 पर फलन f(x) उच्चिष्ट है या उच्चिष्ट मान रखता है, उच्चिष्ट है। यदि हमारे पास f डबल डैश x में x का मान x2 रखने पर मान धनात्मक आया, तब हम कहेंगे कि x बराबर x2 पर फलन f(x) है वह निम्निष्ट है, निम्निष्ट है या फलन निम्नतम मान रखता है। एवं फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान, यदि हम फलन में x का मान x1 रखेंगे तो हमारे पास अधिकतम मान प्राप्त होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। एवं न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए हम फलन में x2 रखेंगे तो हमारे पास निम्नतम मान प्राप्त होगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम किसी फलन y बराबर f(x) का किस बिंदु पर हमारा अधिकतम है व न्यूनतम है ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ हम अधिकतम व न्यूनतम मान भी ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या x है। तो चूंकि प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योग 18 है, तो द्वितीय संख्या हमारी हो जाएगी 18 माइनस x। तो चूंकि प्रश्न में कहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अधिकतम है, तो हमारे पास फलन बन जाएगा f(x) बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात x गुणा 18 माइनस x। तो हमारे पास फलन प्राप्त होगा f(x) बराबर 18x माइनस x का वर्ग। अब इस फलन का हमें अधिकतम मान देखना है कि हमारा निम्न फलन अधिकतम है या नहीं। तो हम समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रथम चरण अनुसार, मुख्य अवधारणा में प्रथम चरण अनुसार फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमारा f(x) या y बराबर f(x) बराबर 18 माइनस x के वर्ग का हम अवकलन करते हैं, तो हमारे पास dy बटा dx या f डैश x बराबर प्राप्त होता है। 18x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 18 प्राप्त होगा, माइनस x के वर्ग का अवकलन x की घात n के सूत्र से होगा। तो x की घात n का जो अवकलज का मानक सूत्र है वह हमारे पास होता है n x की घात n माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ n 2 है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x की घात 2 माइनस 1 अर्थात x की घात 1, तो 18 माइनस 2x हमारे प्राप्त हुआ।
अब हम द्वितीय चरण में dy बटा dx को शून्य के बराबर रखेंगे, अर्थात f डैश x को शून्य के बराबर रख हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो हमारा 18 माइनस 2x है वह शून्य के बराबर होगा, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 9। अब हम द्वितीय चरण में जो हमारा f डैश x प्राप्त हुआ था, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर हम f डबल डैश x या d का वर्ग y बटा dx का वर्ग का मान प्राप्त करते हैं, या f डबल डैश x का मान प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वह है 18 माइनस 2x, तो 18 का अवकलन करेंगे, चूंकि 18 अचर राशि है तो अचर राशि का अवकलन शून्य होगा, माइनस 2x का अवकलन हमारे पास प्राप्त होगा -2। तो हमारे पास जो f डबल डैश x का मान है वह ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। अतः जो हमारा फलन है, अतः फलन fx, हमारा जो फलन fx है वह x बराबर 9 पर अधिकतम मान रखता है। तो हमारा एक मान हो गया, अर्थात हमारे x का जो एक संख्या है वह हमारे पास होगी x, हमारे पास प्रथम संख्या प्राप्त हुई, वह हमारे पास प्राप्त हुई 9। तो हम कहेंगे कि प्रथम संख्या हमारे पास हुई, प्रथम संख्या हमारे पास है 9, तो द्वितीय संख्या हमारे पास होगी, द्वितीय संख्या है जो हमारे पास होगी 18 माइनस x, तो 18 माइनस 9, तो हमारे पास दो संख्या प्राप्त हुई 9,9। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बी विकल्प में 9,9 दे रखा है, अर्थात प्रथम संख्या 9, द्वितीय संख्या 9 दे रखी है, तो हमारा बी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।